अस्सलामुअलैकुम। सलीम कैसरानी आज की नई वीडियो के साथ। क्लास 10th की वीडियो है और DAE की दोनों क्लासों की कॉमन वीडियो है। डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग DAE की तमाम टेक्नोलॉजीज़ फर्स्ट ईयर DAE की तमाम टेक्नोलॉजीज़ और क्लास 10th की वीडियो है। एक्सरसाइज 2.5 यूनिट 2 और जो एक्सरसाइज है वो 2.5 है। कंप्लीट वीडियो में मैंने एक्सरसाइज यहाँ पर सॉल्व की है। तो ऐसे हमारे व्यूअर जो नए नए हमारे चैनल पर आए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो उन तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग द फॉलोइंग रूट्स। अब हमें रूट्स दिए गए हैं। पहले जो हम पढ़ते रहे हैं उसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती थी और उसके हम रूट्स निकालते थे। और अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें हमें रूट्स दिए गए हैं और हमने उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। तो पहले हमें इस टेक्निक का, इस मेथडोलॉजी का पता होना चाहिए जो कि बहुत ही आसान है कि अगर रूट्स दिए गए हों तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से मालूम की जाती है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है इफ़ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि अननोन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अभी हमने मालूम करनी है। उसके रूट्स अगर अल्फा और बीटा हैं तो देन एस जो होगा इन दोनों को जमा कर देंगे। एस से मुराद सम है। एस से मुराद क्या है? सम। एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। और पी से मुराद क्या है? प्रोडक्ट यानी ज़र्ब। तो पी इज इक्वल टू अल्फा बीटा, ये हम निकाल लेंगे। तो फिर फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल 0। जो एस और पी की वैल्यूज़ हमारे पास आई होंगी वो इस इक्वेशन में डाल देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का कि ऐसी इक्वेशन मालूम करो जिसके रूट्स 1 और 5 हैं। क्या है? 1 और 5। तो पहले रूट को हमेशा हम अल्फा कह देंगे, दूसरे रूट को हमेशा हम बीटा कह देंगे। लेट अल्फा इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू 5। देन एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। और पी इज इक्वल टू अल्फा बीटा यानी 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5। तो एस जो है वो सम जो है वो 6 आ गया है और पी जो है वो 5 आ गया है, 5 आ गया है। अब फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो इसमें एस की वैल्यू 6 और पी की वैल्यू 5 डालते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट है ऐसी इक्वेशन मालूम करो जिसके रूट्स 4 और 9 हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू 4, बीटा इज इक्वल टू 9। देन एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा यानी 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13। और पी इज इक्वल टू अल्फा बीटा यानी 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 36। अब फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल 0। इसमें एस की वैल्यू 13 और पी की वैल्यू 36 लगाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। सिमिलरली पार्ट सी है इसका। तो इसमें रूट जो है वो -2 और 3 है यानी अल्फा इज इक्वल टू -2 और बीटा इज इक्वल टू 3। तो एस क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा यानी -2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1। सो एस की वैल्यू 1 आ गई है। और पी क्या आएगा? पी इज इक्वल टू अल्फा बीटा यानी -2 इंटू 3 इज इक्वल टू -6 और पी की वैल्यू क्या आ गई है? -6। अब फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो इसमें एस की वैल्यू 1 और पी की वैल्यू -6 लगाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का 1x प्लस का -6 इज इक्वल टू 0 या एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। नेक्स्ट पार्ट है डी इसका। 0 और -3 जो है वो रूट्स हैं। तो अल्फा क्या होगा? 0, बीटा क्या होगा? -3। सम इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा 0 - 3 इज इक्वल टू -3। और पी इज इक्वल टू अल्फा बीटा 0 इंटू -3 इज इक्वल टू 0। तो एस जो है वो -3 है और पी जो है वो 0 है। अब फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो इसमें एस की वैल्यू -3 और पी की वैल्यू 0 लगाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का -3x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पार्ट है इसका। इसमें हमारे पास अल्फा जो है वो 2 है और बीटा जो है वो -6 है। तो अल्फा +2 बीटा -6 एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा यानी 2 प्लस -6 2 - 6 इज इक्वल टू -4। सम जो है वो -4 आ जाएगा। और p जो है वो क्या है? 2 इंटू -6 तो ये -12 आ जाएगा। p ये आ जाएगा हमारे पास -12। s क्या है हमारे पास? -4। तो फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल 0 यानी एक्स स्क्वायर माइनस का -4x प्लस का -12 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x -12 इज इक्वल टू 0।
इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन हैविंग रूट्स 2 व माइनस का 6। उसके बाद इसका एफ पार्ट है। अब रूट जो है वो -1 और माइनस का 7 है, तो अल्फा इज इक्वल टू -1, बीटा इज इक्वल टू -7। तो सम क्या आ जाएगा, एस अल्फा प्लस बीटा यानी -1 -7 इज इक्वल टू -8, और पी क्या आएगा, अल्फा बीटा यानी -1 इंटू -7 इज इक्वल टू +7 हो जाएगा। तो P जो है वो -8 है और S जो है वो -8 है और P जो है वो 7 है। तो x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल 0, जो एक्स स्क्वायर माइनस का -8x प्लस पी क्या है 7 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमारे पास जी पार्ट है। इसमें वो देता है कि रूट जो है वो 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा अब कम्प्लेक्स रूट है। क्या है, कम्प्लेक्स रूट है। तो अल्फा क्या होगा, उसी तरह से पहले रूट को अल्फा दूसरे को बीटा, अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। तो एस क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा, आयोटा आयोटा से कैंसिल, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। बहुत आसान सी बात है, सम क्या आ गया है 2। उसके बाद प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये देखें ये दो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं। अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर वो मल्टीप्लाई होंगे तो इसका आंसर आता है रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। आयोटा क्या होता है, उड़ जाता है। या फिर अगर हम इस अलजेब्रिक फार्मूले पर आ जाएं, अगर दो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसका आंसर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, तो ये आ जाएगा रियल का स्क्वायर माइनस का इमेजिनरी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस का माइनस, आयोटा का स्क्वायर क्या आता है -1, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस। इसीलिए जब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2। अब एस भी 2 है, पी भी 2 है। फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर तो एस की कीमत 2 है, -2x प्लस पी की कीमत क्या है 2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है एच पार्ट। अब रूट क्या है, 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट और 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट। तो अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट, बीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट। तो एस क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा यानी 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट प्लस का 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट, 2 स्क्वायर रूट माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, 3 प्लस 3 6, सम क्या आ जाएगा 6 के बराबर। पी क्या आएगा, अल्फा बीटा यानी 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट इंटू 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट। अगेन ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट नंबर हैं, तो क्या आ जाएगा, पहले का स्क्वायर माइनस का दूसरे का स्क्वायर। तो ये आएगा 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट उड़ जाएगा, तो 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। तो एस जो है वो 6 है और पी जो है वो क्या है 7 है। अब फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो इसमें एस की वैल्यू पुट करेंगे वो 6 है और पी की वैल्यू पुट करेंगे वो 7 है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस पी इज इक्वल टू 0 प्लस 7 इज इक्वल टू 0 विच विल बी दी रिक्वायर्ड इक्वेशन हैविंग रूट 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट एंड 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। अब उसने हमें क्वेश्चन नंबर 2 में एक इक्वेशन दी है, वो कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल 0। वो कहता है फर्द करो इसके जो रूट है, एक का नाम अल्फा रख देते हैं, एक का नाम बीटा रख देते हैं, तो फिर आप ऐसी इक्वेशन मालूम करो जिसके रूट्स क्या हों 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। तो पहले हम ये देखते हैं कि इसके जो रूट्स हैं, अगर अल्फा बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा क्या आता है, अल्फा बीटा, यानी इसके रूट्स का सम क्या आता है और इसके रूट्स का प्रोडक्ट क्या आता है। वहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की। तो हमारे पास इक्वेशन जो ये है, इसमें देखें इस इक्वेशन में से अल्फा प्लस बीटा इसके रूट्स हैं, वो क्या आ जाएगा, अल्फा सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी ओवर ए। तो माइनस का बी क्या है -3 और ए क्या है वो 1 है, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो ए होता है, जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है वो बी होता है और जो बगैर एक्स के होता है वो सी होता है। अगर हम इसमें देखें तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो इसका मतलब है ए क्या होगा 1 होगा। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है वो -3 है, इसका मतलब है बी क्या होगा वो -3 होगा। और जो बगैर एक्स के रकम है यानी कांस्टेंट है वो सी है 6 है, तो इसका मतलब सी जो होगा वो 6 आएगा। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, माइनस का -3 ओवर 1 इज इक्वल टू 3 ओवर 1 इज इक्वल टू 3। और अल्फा बीटा क्या आएगा सी ओवर ए, सी क्या है हमारे पास 6 है, ए क्या है 1 है, 6 ओवर 1 इज इक्वल टू 6। 6 ओवर 1 इज इक्वल टू 3 और अल्फा बीटा क्या आएगा सी ओवर ए, सी क्या है हमारे पास 6 है, ए क्या है 1 है, 6 ओवर 1 इज इक्वल टू 3। 6 और 1 इज इक्वल टू 6।
नाउ सम ऑफ द रूट्स फॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब जो इक्वेशन हम मालूम कर, ये तो सम और प्रोडक्ट इस इक्वेशन के जो है गिवन है, मगर हम जो इक्वेशन मालूम करने जा रहे हैं उसके रूट्स क्या हैं, 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। तो इसके सम और प्रोडक्ट निकालेंगे, उससे हमें इक्वेशन बनाने में मौका वो उसका मिलेगा, अपना चांस मिलेगा कि कैसे इक्वेशन बनाई जाती है। तो एस क्या आएगा, 2 अल्फा प्लस 1 प्लस का 2 बीटा प्लस 1, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस का 2, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या निकला है 3, 2 इंटू 3 प्लस 2, 2 इंटू 3 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। ये एस जो है 8 उस इक्वेशन का सम है जो कि हम मालूम करने जा रहे हैं। सिमिलरली पी क्या आएगा, 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, ये पहले इसको 2 अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको प्लस 1 से, 2 अल्फा इंटू 2 अल्फा 2 बीटा प्लस 1, फिर प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1। तो इसे मल्टीप्लाई करें, इसे ये आ जाएगा 4 अल्फा बीटा, इससे मल्टीप्लाई करें 2 अल्फा, इससे मल्टीप्लाई करें 2 बीटा प्लस का 1। 4 इंटू अल्फा बीटा क्या निकला है 6, 4 इंटू 6, इसमें से 2 कॉमन लेते हैं, इनमें से जब 2 कॉमन लेंगे तो ये आएगा 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस का 1। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की कीमत लगा देंगे, ये तो आ जाएगा 24 प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या निकला है हमारे पास सम इसका, वो 3 है, 3 प्लस का 1, तो ये आ जाएगा 24 प्लस का 6 प्लस का 1 इज इक्वल टू 31। तो जो इक्वेशन हम मालूम करने जा रहे हैं उसका रूट्स का सम जो है वो 8 है और जो प्रोडक्ट है वो 31 है। तो एस को पी लगाएंगे और पी को, एस को 8 लगाएंगे और पी को 31, तो हमारे पास वो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ये देखें, ये हमारे पास क्या आ गया है 31। अब फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का एस एक्स प्लस पी इज इक्वल 0, एक्स स्क्वायर माइनस का एस क्या है वो 8 है, 8x, पी क्या है वो 31 है। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। उसके बाद अब वो कहता है ऐसी इक्वेशन निकालो जिसके रूट्स क्या हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अगेन हम सम निकालेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अलजेब्रिक फार्मूला है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, क्योंकि जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी। मसलन मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है ना। और उसके बाद आगे क्या है माइनस का 2ab, ये और ये कैंसिल, तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा की कीमत हमारे पास है पड़ी वो 3 है और अल्फा बीटा क्या है वो 6 है। तो एस क्या आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6, 9 माइनस 12 इज इक्वल टू -3। तो ये सम जो है वो क्या आ जाएगा माइनस का 3। उसके बाद पी है, पी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो ये इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा बीटा 6 है, 6 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 36। तो पी जो है वो -3 है, सॉरी एस जो है वो -3 है और पी जो है वो 36 है। अब फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल 0, एक्स स्क्वायर माइनस का -3x प्लस 36 इज इक्वल 0, या एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3x प्लस 36 इज इक्वल 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। उसके बाद सी पार्ट है, अब वो कहता है ऐसे रूट्स निकालो जो कि ऐसी इक्वेशन निकालो जिसके रूट्स जो है वो 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा हैं। तो एस निकालेंगे 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, इसका एलसीएम ले अल्फा बीटा, बीटा इधर आएगा अल्फा इधर आएगा, अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है 3 है, अल्फा बीटा क्या है 6 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2। तो एस क्या आ जाएगा 1/2 और पी क्या आएगा 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा बीटा। 1 ओवर अल्फा बीटा किसके बराबर है, वो हमने मालूम किया वो 6 के बराबर, तो 1 ओवर 6। अब फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस क्या है 1/2x प्लस पी क्या है 1/6। इसका 6 एलसीएम लेते हैं, तो इसके नीचे 1 है, 1 को 6 पर तकसीम करें तो 6 आता है, 6 को इधर मल्टीप्लाई करो, 2 को 6 पर तकसीम करो 3 आता है, तो 3 को इधर मल्टीप्लाई करो, 6 को 6 पर तकसीम करो डिवाइड करो 1 आता है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो ये। अब 6 इधर जाएगा तो 6 इंटू 0 क्या आ जाएगा 0, तो आंसर आएगा 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका, ऐसा ही इक्वेशन निकालो जिसके रूट्स क्या हैं अल्फा ओवर बीटा, बीटा ओवर अल्फा। तो सम निकाल लेंगे अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, अगेन एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा, तो अल्फा ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगेन अभी हमने इसको लिखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, तो ये भी यही चीज़ आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा ओवर क्या है अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा 3 है, माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा क्या है 6 है और अल्फ़ा बीटा क्या है 6 है। तो 9 माइनस 12/6 माइनस 3/6, तो ये कैंसिल होंगे, -1/2 पी आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। और प्रोडक्ट क्या आएगा अल्फ़ा बाई बीटा इंटू बीटा बी अल्फ़ा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस का एस क्या निकला -1/2x, पी क्या निकला है 1 + 1 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस माइनस प्लस 1/2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये भी इक्वेशन है, ये इसका 2 एलसीएम ले लेते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2 इधर आएगा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 2x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसमें वो कहता है कि ऐसी इक्वेशन निकालो जिसके रूट क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा और 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। अगेन सम निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, तो इसी तरह रहने दो इसको, ठीक है ना। ये देखें ये अल्फ़ा प्लस बीटा इसी तरह से, ये जो हमारे पास है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, इसका एलसीएम ले लेते हैं। अल्फ़ा बीटा एलसीएम आएगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 3 है, अल्फ़ा बीटा 6 है, प्लस अल्फ़ा बीटा क्या अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 3। तो ये कैंसल 2, तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 3, अगेन 2 एलसीएम लेंगे, 1 + 6/2 7/2 सम आ जाएगा। और प्रोडक्ट क्या आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। इसको वैसे रहने दो, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। अब इसमें अगेन कीमतें लगाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा 3 है, अल्फ़ा प्लस बीटा 3 है, अल्फ़ा बीटा 6 है, तो ये 3 2s are 6, 3/2 ये हमारे पास क्या आ जाएगा P आ जाएगा। तो S 7/2 है, P 3/2 है। फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर माइनस का S क्या है 7/2x प्लस P क्या है 3/2 इज इक्वल 0। 2 इसका एलसीएम लेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3/2 इज इक्वल 0, 2 इधर आएगा 0 हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। This will be the required quadratic equation having root अल्फ़ा प्लस बीटा और 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। अब वो कहता है कि अगर अल्फ़ा बीटा, बहुत अहम क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, चाहे डीए वाले लोग हैं या चाहे मैट्रिक वाले लोग हैं, अगर वो कहता है अल्फ़ा बीटा रूट्स हों एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के, तो देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। पहला पार्ट है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। पहले हम इसके रूट्स का सम प्रोडक्ट निकालते हैं, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इसका क्या आएगा माइनस पी, क्योंकि वो होता है माइनस बी ओवर ए क्या है 1 है, बी क्या है पी है, सी क्या है क्यू है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा वो होगा माइनस बी ओवर ए, क्या आता है माइनस बी ओवर ए। तो ये क्या आ जाएगा माइनस का पी, ये क्या आएगा माइनस का पी। और प्रोडक्ट क्या आता है अल्फ़ा बीटा, वो होता है सी ओवर ए, वो सी क्या है क्यू और 1, वो क्या आ जाएगा हमारे पास क्यू। अब हम जो इक्वेशन हमने मालूम करने हैं उसके रूट्स हैं अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो S इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास सम इसमें रिक्वायर्ड इक्वेशन का आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको फिर पिछले क्वेश्चन की तरह लिख रहे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है हमारे पास, वो है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस पी है, तो माइनस का पी का स्क्वायर क्या आ जाएगा प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा क्या है हमारे पास वो क्यू है, तो पी स्क्वायर माइनस 2q। तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, या अल्फ़ा बीटा होल का स्क्वायर। अल्फ़ा बीटा क्या है क्यू है, तो वो क्यू का स्क्वायर। तो जो सम निकला है वो पी स्क्वायर माइनस 2q है, और जो प्रोडक्ट निकला है वो क्यू स्क्वायर है। अब इक्वेशन फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल 0। तो इसमें एस और पी की कीमतें लगाएं, एक्स स्क्वायर माइनस का पी क्या निकला है पी स्क्वायर माइनस 2q इंटू एक्स, और प्रोडक्ट सॉरी ये एस है, और प्रोडक्ट क्या निकला है वो क्यू स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, तो ऐसी इक्वेशन निकालें जिसके रूट्स अल्फ़ा ओवर बीटा बीटा ओवर अल्फ़ा हों। तो एस निकालेंगे अल्फ़ा बी बीटा प्लस बीटा बी अल्फ़ा, एलसीएम लेंगे अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको अगेन लिखेंगे पिछली वाली बात की तरह अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा चूँकि -1 माइनस पी है, तो माइनस पी का स्क्वायर क्या आ जाता है पी स्क्वायर, माइनस का 2 इंटू अल्फ़ा बीटा क्या है क्यू है, ओवर अल्फ़ा बीटा क्या है क्यू स्क्वायर, और ये हमारे पास सम आ गया है। और पी क्या आ जाएगा अल्फ़ा बी बीटा इंटू बीटा बी अल्फ़ा, बीटा बीटा कैंसिल अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल क्या आ जाएगा 1। नाउ द फार्मूला इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसमें एस की वैल्यू लगाएं,
पी स्क्वायर माइनस 2q और क्यू स्क्वायर, और पी की कीमत लगाएं वो 1 है। तो पुटिंग वैल्यूज़ एक्स स्क्वायर माइनस पी क्या है, वो है पी स्क्वायर माइनस 2q और क्यू स्क्वायर इंटू एक्स, प्लस पी वो क्या है 1 है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इसका सेकंड पार्ट है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो एक्सरसाइज 2.5। यूनिट नंबर क्या है हमारे पास, 2। यूनिट नंबर क्या है, 2 है हमारे पास, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।